जब सर्दियों की ठंडी हवाएं हल्की होने लगती हैं, पेड़ों पर नई नई कोपलें फूटती हैं और खेत सरसों के पीले फूलों से लहलहा उठते हैं, तब प्रकृति हमें बताती है कि एक बहुत ही खूबसूरत त्योहार आने वाला है, बसंत पंचमी। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम बसंत पंचमी मनाते क्यों हैं? आखिर इसका असली मतलब क्या है? चलिए आज इस प्यारे से त्योहार को थोड़ा और करीब से जानते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं कि बसंत पंचमी आखिर है क्या और इसे कब मनाया जाता है। देखिए, बसंत पंचमी का त्योहार हिंदू कैलेंडर के हिसाब से माघ महीने के शुक्ल पक्ष की 5वीं तारीख यानी पंचमी को मनाया जाता है और ये दिन पूरी तरह से ज्ञान की देवी मां सरस्वती को समर्पित होता है। और जब हम देवी सरस्वती की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि बुद्धि, संगीत और हर तरह की कला, इन सब की प्रतीक है मां सरस्वती। इसीलिए तो बसंत पंचमी को ज्ञान का महापर्व भी कहते हैं। अच्छा, ये तो हमने जान लिया कि बसंत पंचमी क्या है, लेकिन सवाल तो अब भी वही है कि इसे मनाते क्यों हैं। चलिए अब इसके पीछे की दिलचस्प वजह भी जान लेते हैं। इस त्योहार को मनाने के पीछे ना दो बहुत ही खास कारण हैं। एक तो आध्यात्मिक मान्यता है कि इसी दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई थी, और दूसरा कारण प्रकृति से जुड़ा है कि यही वो दिन है जो वसंत ऋतु के आने का ऐलान करता है, यानी जीवन में एक नई ऊर्जा और नई उम्मीद का आगाज। अब क्योंकि ये ज्ञान की देवी का दिन है, तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स, टीचर्स और हर तरह के आर्टिस्ट्स के लिए ये दिन बहुत ही खास होता है। वे सब मां सरस्वती की पूजा करते हैं ताकि उनका आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहे। चलिए अब इस त्योहार के सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं, यानी वो खास परंपराएं जो इसे और भी ज्यादा खास बना देती हैं। इस पर्व की 3 मुख्य परंपराएं हैं। 1. पीले रंग का महत्व। दूसरा, शिक्षा की शुरुआत, जिसे विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। और तीसरा, पतंगों का उत्सव। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। इस त्योहार की पहचान ही पीला रंग है। ये सिर्फ एक रंग नहीं है, बल्कि ये खुशी, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग पीले कपड़े पहनते हैं, घरों में केसर डालकर पीले मीठे चावल या लड्डू बनते हैं, और बाहर खेतों में तो सरसों के पीले फूल खिले ही होते हैं। इस दिन की एक और बहुत प्यारी परंपरा है विद्यारंभ संस्कार। कई परिवार अपने छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की शुरुआत इसी शुभ दिन से करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से बच्चे पर मां सरस्वती की कृपा हमेशा बनी रहती है। और हाँ, पतंगों को कैसे भूल सकते हैं। भारत के कई राज्यों में इस दिन पतंग उड़ाने की धूम होती है। आसमान में उड़ती वो रंग बिरंगी पतंगें जैसे आज़ादी और जिंदगी की खुशी का जश्न मना रही हों। तो बसंत पंचमी सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, ये ज्ञान और कला का भी एक बहुत बड़ा उत्सव है, जिसका हमारी संस्कृति पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये त्योहार हमारी संस्कृति में एक नई जान डाल देता है। संगीत और डांस के कलाकारों में एक नया जोश भर जाता है। कवियों के लिए तो ये प्यार और नई नई रचनाएं करने का मौसम होता है। सही मायनों में किसी भी कलात्मक काम को शुरू करने के लिए इसे सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो इन सभी बातों का, इन परंपराओं का, इस उल्लास का आखिर मतलब क्या है? बसंत पंचमी हमें जिंदगी के बारे में क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि जीवन में हमेशा एक नई शुरुआत की उम्मीद होती है। तो बसंत पंचमी का संदेश हम सभी के लिए बिल्कुल साफ है। ज्ञान को अपनाएं, अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ें और जिंदगी में एक नई, एक ताज़ा शुरुआत करें। ये त्योहार सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए खूबसूरत प्रेरणा है।